वेलकम बैक टू एसपीएम ट्यूटर्स। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड यहां पर हमारे जो करंट हैं उनको हम रेगुलरली दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हमारी फर्स्ट वीडियो होगी, तो करते हैं स्टार्ट। उसके पहले अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसपीएम ट्यूटर्स पर ले सकते हो ऑन द टेलीग्राम। ओके, सो चलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। रिसेंटली में बताओ कौन सी स्टेट के द्वारा जहाँ पर लॉन्च हुआ था ऑपरेशन कन्विक्शन को लॉन्च करने वाली, जो कि काउ स्लॉटरिंग हुई, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, उसको कम करने के लिए इन दी स्टेट। सो यहाँ पर कौन सी स्टेट बताओ? यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। सो मेनली काउ स्लॉटरिंग को कंट्रोल करने के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ जो केसेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया भाई। सो अंडर दी पॉक्सो एक्ट जो एक्शन लेंगे, काउ स्लॉटरिंग को रोकेंगे, रिलीजन कन्वर्जन को रोकेंगे, जो भी मर्डर केसेस वहाँ पर दिखाई देते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन यहाँ पर लॉन्च हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर पॉक्सो के बारे में बताऊँगा, देन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट बताऊँगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, पॉक्सो एक्ट है मेनली चाइल्ड के रिलेटेड जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया था। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। कब लाया गया था? 2012 में, 2012 में इसको लाया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है भाई, सो किसी के खिलाफ भी मेनली राइट टू लाइफ है सभी के पास। सो ठीक है, उसके अंडर ही है जी। देन जेंडर न्यूट्रलिटी, विक्टिम कैन रिपोर्ट ऑफेंस एट एनी टाइम। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। कोई भी किसी भी विक्टिम कोई आता है भाई, उसको इसके तरह की डिफ़िकल्टी से जूझना पड़ता है, देन कभी भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं। 2019 में इसको यहाँ पर अमेंड किया गया, यहाँ पर डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर फाइन्स को भी, फाइन इम्प्रिजनमेंट को 20 ईयर तक बढ़ाया गया, जो कि मेनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको कंट्रोल करने के लिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सभी को पता है भाई। सो इसको अब आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत से एफर्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, अब कुछ हर्डल्स हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट निकाली गई थी, सर्वे निकाला गया था, उसमें बताया गया जो कि हमारे 2 चिल्ड्रन हैं, कोई 2 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 2 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन जो हमारा सेक्सुअली अब्यूज़ करता है इन इंडिया, उसको इससे उसका विक्टिम होता है। ठीक है, सो उसको कंट्रोल करना चाहिए प्रॉपर। यहाँ पर कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। बता रखा है 2022 में जहाँ पर 408 पॉक्सो कोर्ट्स थी हमारे 28 स्टेट्स में, लेकिन और बढ़नी चाहिए। और एक स्पेशल हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए, जो हमारी इसके अंडर हर्डल्स आ रही हैं उनको ख़त्म कर सके। सो ठीक है जी, मेनली इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो बड़ा से बड़ा, यूपीएससी तक भी आपके ये आर्टिकल यूज आ सकता है आपके। ठीक है, सो करते हैं नेक्स्ट। जहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, सो नॉर्थ इंडिया की स्टेट है, बाउंड्री शेयर करती है यहाँ पर उत्तराखंड के साथ में, दिल्ली के साथ में, हरियाणा के साथ में, देन राजस्थान, हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश, इधर की ओर आपको दिखाई देगा यहाँ पर हमारा बिहार एंड झारखंड। ठीक है, एंड साथ ही में यहाँ पर छत्तीसगढ़। ये सभी स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करती है विद उत्तर प्रदेश। और अगर देखें यहाँ पर ऊपर की ओर इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल के साथ में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है यहीं पर यूपी में। ठीक है, और एक केन बेतवा प्रोजेक्ट आपको पता होगा, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बनने वाला है। देखो उत्तर प्रदेश नॉर्थन इंडिया की स्टेट है, 200 मिलियन एविडेंट है, मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट है हमारी इंडिया की। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? इन दी उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे डेंसिटी पूछ ले, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की है। एस्टेब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1950 में। उसके बाद में आपको पता होगा इसके जो फर्स्ट सीएम रहे, कौन रहे? हमारे वल्लभ भाई पंत, डूडू भाई वल्लभ पंत। ठीक है, उनके नाम पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। बाद में जब नवंबर 2000 में जहाँ पर अलग हुआ उत्तराखंड, वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी चली गई हिंदी उत्तराखंड। सो अब अगर आपसे पूछे इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिंदी उत्तराखंड में, जिसका नेम क्या है? पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। समझे बात। अब क्लासिकल डांस, ये कथक मेनली ना नॉर्थ इंडिया का डांस है कथक। ठीक है, देन अकबर टॉम यहीं पर है, मेरी मुझ जमामी टॉम यहीं पर है, ताजमहल यहीं पर है, लाल खान टॉम यहीं पर है, चंद्रप्रभा सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, नवगंज बर्ड सेंचुरी। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व,
ये सभी कहाँ पर है? इन दी उत्तर प्रदेश। अब गंगा देखो, गंगा आपको पता होगा भी उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, देन यूपी, बिहार, सो ठीक है, जहाँ से होती हुई चली जाती है इन दी बांग्लादेश में। जब यहाँ पर यूपी में एंटर करेगी कहाँ से? बिजनौर से, देन निकलेगी वहाँ पर कहाँ से? बालिया। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भाई, अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या पता है पेपर में कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये बातें। देन कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड देखो, वाराणसी जो हमारी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाई गई थी हमारी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर दी 2022 और 23 के लिए। सो एससीओ की सभी मीट्स 2023 में इंडिया में होंगी, अब वर्चुअल फॉर्मेट में हो रही हैं, और G20 की भी इंडिया में हो रही हैं भाई, ठीक है। इंडो इजराइल एक सेंटर फॉर द एक्सलेंस फॉर द वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी चिंदोली, उत्तर प्रदेश में। सो मेजर ध्यानचंद जो हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मेरठ में लगी। देन आगरा का फर्स्ट सिटी है जो कि इंडिया का वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था नेदरलैंड कंपनी की हेल्प से, ठीक है। केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है बिटवीन दी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में। सो आज का ना एक स्टार्टर की तरह हमने स्टार्ट किया भाई, ठीक है। कुछ फैक्ट मुझे लगता है भी जो पुराने होंगे आपको लगता होगा, लेकिन पेपर में पूछने के चांस है। फिर भी आने वाले टाइम में मैं और डिफरेंट जो सभी करंट है ना यहाँ पर आपको रिवाइज करवाता चलूँगा। देन देखो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023 की हेल्ड हुई थी, कहाँ पर बताओ? ये हुई थी इन दी बर्लिन जर्मनी में। सो अब ये कंप्लीट हो चुकी हैं भाई। सो यहाँ पर ना जो इंडिया का ये मेनली यहाँ पर 16th एडिशन था, इंडिया ने फिनिश किया इसको। जो यहाँ पर 202 मेडल हमें मिले, 76 गोल्ड, 75 सिल्वर, 51 ब्राउन्ज। और मस्कट क्या था यहाँ पर? यूनिटी। मोटो मेनली यहाँ पर क्या था? अनबीटेबल टुगेदर। और साथ ही में अगर आपको पता हो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे आयुष्मान खुराना। कल की वीडियो आई थी ना हमारी जो अपॉइंटमेंट को लेकर, हमने जो 1 ईयर के कंप्लीट कर रहे हैं हम वहाँ पर, ठीक है, उसमें इनका नेम था भाई। सो वहाँ पर भी हमने देखा था, इनका नेम ध्यान में रखियो, आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के लिए। इंडियन जो हमारा स्टाफ है ना उसको प्रमोट करते हुए। और एक के साथ ही में जी नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे वादी चाइल्ड राइट्स के लिए इन इंडिया, ठीक है। देन फोर्ब्स की रिपोर्ट आई थी, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 जो हमारी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आई थी। ये रैंकिंग निकालते हैं भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज की ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, एसेट, मार्केट वैल्यू को लेकर। सो यहाँ पर इंडिया के देखें, इंडिया के रिस्पेक्ट में सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि 45वें नंबर पर है। वर्ल्ड में देखें JP मॉर्गन ऑन दी फर्स्ट रैंक पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 77 नंबर पर, HDFC 128 है, देन ICICI बैंक जो हमारा 163 नंबर पर। अगर देखें इस लिस्ट में यहाँ पर 55 इंडियन फिल्म्स हैं जो उन्होंने यहाँ पर फिगर किया। सो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। सो ध्यान में रखिए उन बातों को। देन बताओ फर्स्ट बॉलर इन दी वर्ल्ड जिन्होंने प्ले किया था 100 कंसेक्टिव टेस्ट को, मीन्स कि कोई भी छुट्टी नहीं ली इन्होंने, लगातार जो भी हमारे मैच हुए टेस्ट मैचेस 100 मैच खेलते चले गए। ये बॉलर हैं भाई। सो फर्स्ट बॉलर बने हैं। सो कौन सी कंट्री के हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया के। इनका नेम क्या है? नेथन लायन, एक स्पिनर है भाई, ठीक है। सो इनका नेम थोड़ा सा ध्यान में रखियो, ऑस्ट्रेलियन स्पिनर है। और साथ ही में ना अगर बैट्समैन को देखें ना यहाँ पर लेस्टर कुक, जो पहले इंग्लैंड के लिए खेलते थे। सो ये लगातार 159 मैचेस को खेलने वाले थे। अब देखो ना MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में यहाँ पर ना 3 न्यू मेंबर को ऐड किया गया था। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर इंग्लिश प्लेयर ऐड हुए थे, हेल्थर नाइट, एंड साथ ही में इवन मॉर्गन, ये रहे दोनों। साथ ही में एक इंडियन लेजेंड है हमारे जो हमारे वुमेन क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, झूलन गोस्वामी, इनको भी ऐड किया गया था भाई। सो दोनों तीनों का नेम इंपॉर्टेंट है। सो हमारे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करते थे, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। तो देन उसके बाद में देखो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट 1928 में बनाया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके ग्रांट गोविंद, अब कौन है? रोजर बिनी। देन ICC को देख लो जो कि ग्लोबली जो हमारी क्रिकेट को कंट्रोल करती है। 1909 में इसका नेम था एम्पेरिकल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, देन नेम चेंज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1987 में इसका नेम चेंज हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर दुबई में है।
15 जून 1909 में फाउंड हुई थी। देन चेयरमैन इसके ग्रेग ब्रेकले। ठीक है जी। सो इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्या पता पेपर में क्या पूछ ले यार, एग्जामिनर कुछ नहीं पता चलता आजकल। देन देखो विच इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था पेमेंट फैकल्टी को फॉर दी प्रीमियम थ्रू दी व्हाट्सएप एंड दी यूपी, जहाँ पर टाटा AIA इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो देखिए जी, सो मेनली यहाँ पर ना व्हाट्सएप के जरिए सभी जो अपनी पॉलिसी है यहाँ पर उसकी प्रीमियम को भर सकते हैं। ठीक है, आल्सो यहाँ पर रिसीव करेंगे एक रिसिपेंट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट का एक लिस्ट जी। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर रिसिप्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, ओनली ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब, बताओ। तो उनका नेम यहाँ पर क्या है, हमारे अनुराग वर्मा। सो हाल ही में यहाँ पर पंजाब के जो CM हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर यहाँ पर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ पर अपॉइंट हुए भाई। देन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, बताओ। यहाँ पर इंडिया की रैंक थी 67 नंबर पर। सो ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालता है एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स। सो यहाँ पर इंडिया रहा 67 नंबर पर आउट ऑफ दी 120 कंट्रीज़। स्वीडन यहाँ पर टॉप पर है, और यहाँ पर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं हमारी। जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश हुई थी 24 जनवरी 1971 को। ठीक है जी। अब ना देखो एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया था, बताओ कौन सी एजेंसी के द्वारा, किसके द्वारा इसको निकाला गया था। ठीक है, सो यहाँ पर निकाला गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सो दोनों रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हैं भाई, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, साथ ही में हमारी ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप में क्या होगा, वो वुमेन्स और मेंस के बीच में जो भी हमारी जो उनके बीच में डिफरेंस हैं, गैप्स हैं, उनको बताते हुए। सो टॉप पर यहाँ पर भाई आइसलैंड है, कम से कम गैप है, और इंडिया में यहाँ पर 127 नंबर पर आउट ऑफ द 146 कंट्रीज़ है। ओके जी। देन यहाँ पर ना कुछ और रिपोर्ट्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, जैसे देखो एनर्जी ट्रांजेक्शन को लेकर, ग्लोबल जेंडर गैप को लेकर, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट्स निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक हमारा फोरम। सो ध्यान में रखियो। ठीक है जी। देन जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 का निकाला गया था, जहाँ पर ना एक रिपोर्ट है प्रॉपरली डाटा बता रही है। ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, 85% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कवर करती है। इसने ट्रैक किया था वुमेन्स को, जहाँ पर 4 डिमेंशन पर हम ट्रैक करते हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी। सो यहाँ पर ना बता रखा है, देखो ये बता रहे हैं अभी जो हम हमारे जो 10 मैंस को देखें, अगर उसमें से 9 मैंस क्या होंगे, 22 होंगे अगेंस्ट दी वुमेन के खिलाफ होंगे। और हाफ दी पॉपुलेशन क्या बताती है भी, जो मैंस हैं वो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिकल लीडर होते हैं। और 2/5 मैंस बताते हैं भी, जो हमारी जो पॉपुलेशन बता रही है भी, यहाँ पर जो मैंस हैं वो अच्छे बिजनेसमैन होंगे। सो मेनली वुमेन्स के खिलाफ है भाई, जो भी हैं यहाँ पर वुमेन स्पेंड करते हैं नियरली 6 टाइम मोर टाइम्स ऑन दिस टास्क देन मैन। भी जो भी काम करती हैं वुमेन्स वो 6 टाइम ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, लिमिटिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सो ठीक है जी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं यहाँ पर, मेनली यहाँ पर सोच रही है लोगों की बता रही हैं जी सोच को। 25% पीपल बताते हैं अभी जो वुमेन्स को मैन बीट करते हैं वो जस्टिफाइबल है, वो कर सकते हैं। ठीक है। सो ऐसी कुछ हमारी मानसिकताएं हैं, उनके बारे में बताती हुई ये रिपोर्ट है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला गया था। जहाँ पर बता रखा है भी जो लार्जेस्ट इंप्रूवमेंट कहाँ पर है, जर्मनी, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड जापान में। ठीक है जी। सो जहाँ पर इक्वालिटी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। देन ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट भी निकाली गई थी, देखो। सो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आया, मॉडर्न स्लेवरी के बारे में बताते हुए 160 कंट्री को इसने कवर किया। किसके द्वारा निकाला गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री, साथ ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी माइग्रेशन के द्वारा। ठीक है जी। सो यहाँ पर बता रखा है 49.6% जो मिलियन हमारे पीपल्स हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में लिव करते हैं, जी रहे हैं।
इंडिया में यहाँ पर 11 मिलियन है। 25% राइज हो रहे हैं, 50 जो प्रीवियसली 5 ईयर से 25% इंक्रीज कर चुकी है जी मॉडर्न स्लेवरी। जो हाईएस्ट जो प्रेवलेंस कंट्रीज कौन कौन सी है? नॉर्थ कोरिया, इटरिया, मुर्टीनिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लेवरी है। और लोएस्ट कहाँ पर है? इन दी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी। और हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स्ड लेबर कहाँ पर है? इन दी इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की, यूएसए में। सो इनको ध्यान में रखियो भाई, इंपॉर्टेंट है। ये ना टॉप जो भी कंट्री G20 के अंडर थी उनको यहाँ पर कंसीडर किया है फोर्स्ड लेबर को लेकर, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ना यूनिवर्सिटी को लेकर रिपोर्ट निकाली गई थी, जैसे कि देखो QS वर्ल्ड रैंकिंग आई, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क आया, टाइम्स एशिया रैंकिंग आई। तीनों मैंने इकट्ठी डाल दी यहाँ पर, साथ ही में एक टाइम्स के द्वारा एक और निकाली गई थी, आगे देखेंगे वो। देखो QS वर्ल्ड रैंकिंग आई थी यहाँ पर 149 पर, मीन्स कि वर्ल्ड में इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें अगर टॉपर कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी है, वो है IIT बॉम्बे। ओवरऑल जो वर्ल्ड में देखें यहाँ पर मस्कसत जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी है इन द USA में, ये टॉप पर है। सेकंड पर UK की कैम्ब्रिज, साथ ही में थर्ड नंबर पर ऑक्सफोर्ड। यहाँ पर देखें इंडिया इज द 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है ग्लोबली, हमारी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें रैंक हुई थी, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट अभी थोड़ा सा ध्यान में रखिए इसको, ठीक है। देन उसके बाद में देखो जो हमारी इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसको निकाला गया था। वहाँ पर IIT मद्रास रहा था टॉप कॉलेज, और साथ ही में टॉप इंजीनियर कॉलेज। और अगर देखें बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर, ठीक है जी। देन जो टाइम्स एशिया की रिपोर्ट आई थी यहाँ पर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो 48 नंबर पर रहा था, इंडिया के रिस्पेक्ट में सब पर टॉप पे है जी, ठीक है जी। यहाँ पर बता रखा है भी 200 में तो इंडिया की यहाँ पर 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50 में यहाँ पर ओनली 1 है, और 100 में यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है जी। सो 60 अगर देखें इंडिया के रिस्पेक्ट में सेकंड नंबर पर कौन सी थी? JSS अकेडमी फॉर दी हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर। और वर्ल्ड में देखें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है चाइना की सिंगुई यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और दी इम्पैक्ट मीन्स कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग आई। यहाँ पर देखो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट को लेकर इंडिया की हाईएस्ट प्लेस्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी? अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम कोयम्बटूर इन दी तमिलनाडु में, ठीक है। सो 52nd नंबर पर है ग्लोबली ये आउट ऑफ दी 1591 यूनिवर्सिटीज़ में। टॉप पर यहाँ पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, उसको फॉलो करती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK की, एंड देन उसके बाद में यूनिवर्सिटी कनाडा की, ठीक है जी। सोना ये कुछ मैंने उड़ीसा के बारे में फैक्ट डाल रखे हैं, इनको अपन रीड कर लेते हैं। मोगरार स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई, मेनली जो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने को लेकर, अपग्रेड करने को लेकर हाउसेज को। सो जो कि हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको यहाँ पर मेनली लोन प्रोवाइड करेंगे 3 लाख तक का, जो कि इसमें वो हाउस बना सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। देन APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है? ये पूछे आपसे, ये कहाँ पर है? इन दी उड़ीसा। इसको पहले हम बिलर आइलैंड के नाम से भी जानते थे भाई, ठीक है जी। सो ना अग्नि 1 का, अग्नि 5 का, अग्नि प्राइम का, सभी का यहाँ पर टेस्ट हुआ था। सो दैट्स वाई न्यूज़ में आ चुका है जी, ठीक है जी। मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है जी हमारी अग्नि 1 है। जो अग्नि 5 है न्यूक्लियर कैपेबल है, 5000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। देन प्राइम जो प्रीवियसली हमने किया था न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल है, जो कि टेस्ट की गई थी बाय DRDO के द्वारा, ठीक है जी। देन अमाक्रुश AI जगह मिशन गंजम डिस्ट्रिक्ट अशका पुलिस स्टेशन, ये कहाँ पर है? इन दी उड़ीसा। अमाक्रुश AI क्या है जी? ये इंडिया का फर्स्ट किसान बेस्ड मीन की कृषि बेस्ड एक हमारा चैटबॉट है। जगह मिशन स्लम फ्री करने को लेकर उड़ीसा को बाय द 2023 दिसंबर तक। गंजम डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर प्रॉपरली ना जो चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुकी है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी चाइल्ड मैरिज फ्री। देन आशका पुलिस स्टेशन जो टॉप पर रहा था 2022 की जो रैंकिंग निकाली गई थी अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है उनके द्वारा, ठीक है जी। देखो लैंड ग्रेस ब्रेटल रिलीज कमेटी, ये ना क्या है एक कमेटी बनाई गई है जो कि यहाँ पर जो क्या करेगी, जो हमारी इंडिजिनसली मिलेट वैरायटी है उनको कंजर्व करने का काम करेगी, जो कि ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा यहाँ पर यूज़ की जाती है। पोस्ट सेंचुरी से बहुत टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है भाई, ठीक है।
जो देखो जहाँ पर लैंड ग्रेस क्या होते हैं, इको टाइप दैट हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ ओरिजिनल हैबिटेट। बहुत टाइम से इसको हम ग्रोथ कर रहे हैं इन अ ओरिजिनल हैबिटेट में, उनको ये हम कहते हैं भाई। इनकी ब्रेड को यहाँ पर प्रजर्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, इन दी उड़ीसा में। सो फर्स्ट डे, सेकंड डे, ये थर्ड डे, इनको रीड करना चाहो भी कर सकते हो, नहीं तो छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। सो इनको तीनों को, इन 5 लाइनों को। देन इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ पर दिखाई दिया था अभी हाल ही में, जो हमारे जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया था, इन दी उड़ीसा में। कहाँ पर, इन दी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। इसको जियो हेरिटेज टैग देने की बात कर रहे थे, ताकि जो जी चीज़ें हमारी, जो भी साइट्स हमारी रेयर होती हैं, यूनिक होती हैं, उनकी प्रजर्वेशन के लिए हम उनको जियो हेरिटेज टैग प्रोवाइड करते हैं भाई। अब देखो ना, जो मिसाइल के बारे में देखा था मैंने, देखो अब यहाँ पर मिसाइल के बारे में बातें बता रहा हूँ आपको। 5 इंडिया के पास मिसाइल्स हैं भाई। पटना के नाम से जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। पृथ्वी क्या होगा, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। ब्लास्टिक मिसाइल पहले सरफेस से बाहर निकलेगी भाई, देन वापस से आके हिट करेगी। एक होती है क्रूज, वो जो साथ में चलती है सरफेस के साथ में। अग्नि सरफेस टू सरफेस है, मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है जी। ये हमारी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। अग्नि जो हमारी सरफेस टू सरफेस हमारी मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। इसके आगे हमारे एडिशन है, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। त्रिशूल जो शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर है। नाग जो कि थर्ड जनरेशन एंटी टैंक है। आकाश जो कि मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर है, ठीक है जी। जो त्रिशूल एंड आकाश सरफेस टू एयर है हमारी, अग्नि एंड पृथ्वी हमारे सरफेस टू सरफेस हैं। देन यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था IGMDP, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1983 में। उसके अंडर हमने इंडिजीनियसली जो हमारी मिसाइल को डेवलप करना स्टार्ट किया। सो स्पेशली जो हमारे साइंटिस्ट थे भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको हम फादर ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स वाई इनका एक अच्छी भूमिका थी इसके अंडर। और साथ ही में मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के इनके कहते हैं अभी टेसी थॉमसन को। सो इनका नेम भी इंपॉर्टेंट है। सो अग्नि 4 की जब जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, उनमें इनकी अहम भूमिका थी। सो आज की वीडियो जी तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, ठीक है जी। सो कुछ डाउट लगे तो पूछ सकते हो इन दी कमेंट बॉक्स। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।